फिर मैंने आपको होस्ट बना दिया। ओके जी, स्टूडेंट का थोड़ा वेट करते हैं, जब वो कनेक्ट आते हैं स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो सेशन स्टार्ट करते हैं। के पहजो ना। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। वेल जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है? ओके जी, थैंक यू सो मच। हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है तमाम स्टूडेंट्स को? ओके। अच्छा जी, प्रीवियस सेशन में हमने आपको पढ़ाया था जी कि होस्टिंग और डोमेन क्या है जी। डोमेन और होस्टिंग आप आ, उनकी रिसर्च किस तरह करेंगे, कौन से होस्टिंग सर्वर आपके लिए अच्छे हैं जी, कौन से होस्टिंग सर्वर से आपने होस्टिंग परचेज नहीं करनी है। ठीक है जी, वन थिंग यहाँ पर हम ऐड करते हैं जी कि जब भी आप होस्टिंग परचेज करते हैं ना, तो सबसे पहले अपने होस्टिंग कंपनी देखनी है जी कि उनकी सर्च करनी है कि जी क्या है, ये होस्टिंग कंपनी कब से होस्टिंग पर सेल कर रही है। अगर वो अभी इस ईयर वो लॉन्च हुई है, उन्होंने अपनी सर्विस स्टार्ट की है, तो आपने हरगिज उसी होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग परचेज नहीं करनी। वजह ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जितनी भी मार्केट में होस्टिंग कंपनी आ जाते हैं तो उनकी सेल अच्छी नहीं होती। अब उनको भी टारगेट होता है, क्योंकि जितनी भी होस्टिंग है ये आपके शेयर होस्टिंग है, उन्होंने मंथली पे करना होता है, कुछ नहीं आपको ईयरली पे करना होता है। अब उन्होंने मंथली लेट्स सपोज 60,000 65,000 उन्होंने जमा की, अब उनको 60,000 65,000 की मुताबिक उनकी सेल नहीं हुई, तो नेक्स्ट आंसर से ये उन्होंने खत्म कर दी अपनी होस्टिंग कंपनी। अब आप जब आपकी वेबसाइट इस खास हद तक जाती है, आप दोबारा उनकी रिन्यूअल कराने जाते हैं, तो फिर ये लोग कहते हैं जी हमारी तो होस्टिंग कंपनी खत्म हो गई है, आप किसी और पे शिफ्ट हो जाए, तो फिर ये इशू आ जाता है। तो इसलिए
एक तो ये है जी कि होस्टिंग कंपनी को जब से आपने परचेज करनी है, जहां से भी आपने परचेज करनी है, ये याद रखिए जी कि कम से कम वो पिछले 2 साल से होस्टिंग की सर्विसेज दे रहा हो। ठीक है जी। अच्छा जी, जब आप होस्टिंग देते हैं जी तो फिर हमारे पास जी होस्टिंग को सी पैनल को ओपन करना होता है। ठीक है जी। सी पैनल पे लॉगिन करने के लिए मैंने आपको 2 लिंक दी थी। एक था जी कि आप /सी पैनल लगाएंगे, दूसरा क्या था जी, जल्दी बताइएगा। दूसरा तरीका हमने सी पैनल को लॉगिन करने के लिए क्या बताया था आपको? नो वॉइस। जी मेरी वॉइस सब स्टूडेंट को क्लियर है, सिर्फ सुनेहा को इश्यू आ रही है? जी वॉइस की किसी को जी जी ओके जी, आप अपना नेट कनेक्शन स्टेबल करें, वॉइस सबको क्लियर है। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया जी, ये यूजर नेम सी पैनल की यूजर नेम और पासवर्ड आपको होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। बाद में आप इसे चेंज कर सकते हैं, किस तरह चेंज कर सकते हैं वो तरीका भी आपको बताते हैं। ठीक है जी। सिंपल सा वहां से आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और लॉगिन करेंगे। ठीक है जी। तो अभी जो मेन्यू आपके पास डैशबोर्ड आएगा जी, इसे हम सी पैनल डैशबोर्ड कहते हैं। ठीक है जी। इसकी आप थोड़ी सी हमने ओवरव्यू दी है, यहाँ पर कुछ चीजें आपको पढ़ानी है। ठीक है जी। सबसे पहला काम है जी, आपने अपनी यहाँ पे आना है जी जनरल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर वो तमाम चीजें होती है जो आपने होस्टिंग कंपनी से डील किया होता है कि जी कि मुझे इतने आपने पैकेज देना है जी, इतना SSD स्टोरेज देना है, इतना आपने बैंडविड्थ देना है, ये आपने हमने ऐप अकाउंट्स देने हैं, ये आपने सब डोमेन देने और ये आपने हमें ईमेल्स देने। ठीक है जी। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं जी कि ये आपकी शेयर आईपी एड्रेस से है। ठीक है जी। लॉगिन आईपी एड्रेस से जिस कंप्यूटर से आप लॉगिन है। ठीक है जी। आपका थीम है, यहाँ से ये लोग आप चेंज कर सकते हैं, 2 थीम यहाँ पर होगी। थी जी, एक ये थीम है और दूसरा जी ये दूसरा वाला। ठीक है जी। यहाँ पर आप सर्वर की इंफॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं, जहां से आप आपने होस्टिंग परचेज करे तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। स्टेटिस्टिक है जी, यहाँ पर मैंने अनलिमिटेड डिस्क स्पेस लिया है, तो इसमें अभी तक जो यूज हुआ है जी 5.56 GB। तो यहाँ पर ये जो आपको हमने ब्लू कलर की, यहाँ पर आपकी डिस्क स्पेस होगी जो आपने वहां से परचेज की। लेट सपोज आपने 5 GB लिया है, तो 5 GB में यहाँ पर 4.88 लिखा होगा। ये जो 0.12 है ये रिजर्व होता है, जो आपकी होस्टिंग कंपनी पे जब वहां पर आपकी कनेक्टिविटी होती है तो उनके लिए रिजर्व होते हैं। जब आप 5 GB लेते हैं तो ये 4.88 यहाँ पर लिखा होगा। लेट सपोज आपने 5 GB पैकेज लिया, यहाँ पर 2 GB लेकर आए, तो आप अपने होस्टिंग कंपनी से कनेक्ट करेंगे जी कि मैंने 5 GB लिया है, आपने 2 GB क्यों दिया है। तो ये आप यहाँ से अपनी आपने जो पैकेज लिया वो यहाँ पर होता है, और ये इस पर आपने जो यूज किया है अभी इस वेबसाइट पे हमने 5.56 GB यूज किया है। ठीक है जी। पाइल यूजेज है तो ये भी हमने अनलिमिटेड लिए। मोस्टली हमारे पास 3-4 हज़ार 5 हज़ार आपके 5 GB के साथ मोस्टली ये आपके पास 10 हज़ार 15 हज़ार आपको दे देते हैं, जो काफी ज्यादा होती है, आप आसानी से उनको दे सकते हैं, वो इशू नहीं है। ठीक है जी। MySQL डेटाबेस है, तो ये जो आपके वेबसाइट पे आप जितनी भी चीजें यूज करते हैं, आपके बैकएंड पे एक डेटाबेस चल रहा होता है जिसे हम MySQL कहते हैं। ठीक है जी। तो उनके लिए भी आपके पास स्पेस होना जरूरी है कि आपको स्पेस देंगे, तो ये भी आपको वहां पर जितनी भी आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस होती है, इतनी स्पेस आपको ये इस पैकेज में भी देता है। तो यहाँ पर आपकी भी वो 5 GB होगी। ठीक है जी। हमने अनलिमिटेड लिया तो अनलिमिटेड आ रहा है। ठीक है जी। ये आपका बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ आपके पास मोस्टली 5 GB की पैकेज के साथ हमारे पास 20 GB 30 GB 40 GB तक आपको दे दे। हमने ये बैंडविड्थ भी अनलिमिटेड लिया, तो अभी तक ये 8.93 MB शो रहे कि जी ये हम अभी यूज कर रहे हैं। बकाया सारी चीजें आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। एड ऑन डोमेन, तो एड ऑन डोमेन हमारे पास इस तरह का ऑप्शन होता है जी कि अगर आप चाहते हैं जी कि आपने अपनी होस्टिंग के साथ और आपके जितनी भी प्रोजेक्ट है उसको आपने कनेक्ट करना है, तो आप सिंपली जाएंगे जी अपने होस्टिंग कंपनी के साथ, उनको डील करेंगे जी कि हमारे जो होस्टिंग है इस पे आपने एड ऑन डोमेन दी। 5 GB में ये आपको मैक्सिमम पायो सब डोमेन या पायो एड ऑन डोमेन आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपको कम से कम जो आपकी स्पेस रिक्वायर होती है 1 वेबसाइट की, अगर आपकी सिंपल सी वेबसाइट भी होगी तो आपको 1 GB स्पेस रिक्वायर होगी। तो 5 GB में आपको पायो देंगे। अगर आप अनलिमिटेड लेते हैं तो अनलिमिटेड भी ले सकते हैं 10, लेकिन इसकी एड ऑन डोमेन की फिर आपकी वहां पर होस्टिंग की जो प्राइस होगी वो फिर आपकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पर सब डोमेन है। ठीक है जी। तो सब डोमेन क्या है जी, इस सेशन में हमने आपको क्लियर कराने है, लेकिन यहाँ पर ये भी तादाद में आपके पास 5 से लेकर आपको 25-35 तक ये आपको दे सकते हैं।
ये आपके प्राइस पे डिपेंड है, जहाँ पर आपके पैकेज पे डिपेंड है कि आप कौन सा पैकेज दे सकते। तो वहां पर ये आप यहाँ पर ले सकते हैं जी कि 5 दिया है जी, अनलिमिटेड दिया है, कौन सी दिए, कितनी भी दिए वो यहाँ पर शो होंगे। ठीक है जी। एलाइज डोमेन है जी कि आपको एलाइज डोमेन कितनी देंगे, ये भी आपके पास वहां पर जो आपकी होस्टिंग कंपनी है ये आपकी उनके साथ डील होती है। आप पहले पैकेज पढ़ लेते हैं कि जी ये पैकेज मैंने लेना है, तो ठीक है जी। पहले ईमेल अकाउंट से तो 5 GB मोस्टली जितनी भी आपके होस्टिंग 25 पर प्रोवाइड कर, 25 की ईमेल आपको 5 GB के साथ दिए जाते हैं जी। आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो सारी चीजें सबसे पहले सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करने का मतलब ये है कि जी लेट सपोज आपने किसी भी जगह से होस्टिंग से आपने अपने लिए होस्टिंग ली, ठीक है जी। तो आप चेक किस तरह करेंगे, सिंपल आप cPanel पे लॉगिन करें, ये जनरल इंफॉर्मेशन वाला जो सेक्शन हो गए, यहाँ पर आपकी होस्टिंग की जितनी भी सारी डिटेल होगी यहाँ से आप कंफर्म करेंगे जी मैंने हाल से ये पैकेज लिया है, अब यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से अपने साथ नोट डाउन करेंगे जी। मुझे होस्टिंग जब मैंने परचेज करने तो वहां पर लिखा था, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ से आप कंफर्म करेंगे। अगर आपकी इशू कोई नहीं है तो ठीक है, इशू है तो आप होस्टिंग कंपनी से राबिता कर सकते हैं। अच्छा जी, मुझे यहाँ पर बताएंगे जी किसी ने डोमेन या होस्टिंग परचेज तो नहीं की है? नो साउंड। अच्छा जी, किसी को वॉइस किस वॉइस मैंने अभी बातें बंद की है तो क्यों आएगी? वॉइस की इशू किस किस को है अभी बोले जी। क्लियर, जिसको क्लियर आ रही है वो क्लियर लिख दे, ताकि ये इशू किस ज्यादा स्टूडेंट के पास आ रहा है या कम के पास। जी ठीक है जी, किसी ने नहीं परचेज किया तो यहाँ पर एक सिंपल सा पैकेज आपके साथ शेयर करें, क्योंकि हमने आपको दी नहीं है जी सब डोमेन आपको प्रैक्टिस के लिए देने, वो कोई इशू नहीं है, हम आपको प्री आपकास्ट देंगे। ठीक है जी, वो इशू नहीं है, आपको प्री आपकास्ट देंगे। अगर आप किसी के पास डोमेन है तो वो भी मुझे लाके दे, मैं आपको फ्री में होस्टिंग दूंगा, वो इशू नहीं है। आपकी प्रैक्टिस के लिए जितनी भी हमारे पास 45 डेज है, हमारा अपना होस्टिंग कंपनी है, आप कहाँ से भी डोमेन लाए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 45 डेज के लिए सिर्फ एक कोर्स की हद तक मैं आपको होस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ। डन हो गया जी। प्रैक्टिस के लिए भी आपको देंगे, वो अगर किसी के पास डोमेन भी नहीं है होस्टिंग भी नहीं है उनको भी प्रैक्टिस के लिए हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस का मोटा है जी, हर चीज आपको फ्री में देनी है, किसी भी चीज के आपको पैसे नहीं देने हैं, ताकि वो सारी चीजें नहीं है। ठीक है जी। जी किसी के पास है तो मुझसे कांटेक्ट करे, ताकि जी वो सारी चीजें। अच्छा जी, यहाँ पर एक सिंपल सा पैकेज अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, सपोज है किसी के पास पैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं जी, कि बाद में अपनी वैसी भी लेनी है इस कोर्स के साथ, तो अगर कोई चाहते हैं जी कि अपनी वेबसाइट पर प्रैक्टिस भी करेंगे साइट, तो एक सिंपल सा पैकेज जी .xyz डोमेन के साथ स्टूडेंट्स के लिए हम जो ऑफर करते हैं, मोस्टली हमारे पास जो 5 GB की हमारी होस्टिंग कंपनी जो 5 GB की ऑफर दी थी जी डोमेन के साथ, वो 5,000 5,500 6,000 के करीब दी थी। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास मोस्टली पढ़ाई की होती है, सारी चीजें होती है, उनके पास इतने पैसे नहीं, लेकिन .xyz डोमेन के साथ अगर आप लेना चाहते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगी 5 GB के होस्टिंग, 5 GB ईमेल के साथ, 20 GB बैंडविड्थ के साथ, वो आपको मिल जाएगी। कोई इशू नहीं है, जिसके पास नहीं है वो नहीं डाले। ठीक है जी। इस सेशन के बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कहाँ से आपने लेनी है, वो सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर जाती है जी अपने। अच्छा जी, वॉइस डिस्टॉर्शन कुछ स्टूडेंट्स को आ रही है, 1 2 3। जी मैं आपके साथ ये ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं, रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जाएगी, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, वो की इशू नहीं है जी। प्राइस 2500 है, वो आप फिर दोबारा इंशाल्लाह जब जाते हैं तो आप मुझसे मैसेज करें, सारी चीजें फिर यहाँ पर नहीं करनी, क्योंकि क्लास का काफी सारा टाइम कंसंट्रेट करिए लेक्चर
जी, ठीक है जी, क्योंकि हमने सारा काम जितनी भी चीजें होती है हमने वर्डप्रेस के ऊपर करनी है। तो वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल की जाती है, कहाँ से इंस्टॉल करनी है आपने, ठीक है जी। तो वो अभी शेयर करते हैं जी। आप जाएंगे जी नीचे, ये आपके जितनी भी चीजें होंगी आप नीचे आएंगे जी, यहाँ पर जी ये आपके पास है जी ऐप इंस्टॉलर, यहाँ पे नीचे लिखा होगा जी वर्डप्रेस। दोबारा आपको बताते हैं जी, आप सी पैनल पे लॉगिन हो जाएंगे, नीचे आएंगे जी, ये है जी वर्डप्रेस आपके पास ऐप इंस्टॉलर में, ठीक है जी। आपके पास इस तरह भी होते हैं कुछ, जहां पर आपके पास इस तरह नहीं है तो और जो होस्टिंग है, क्योंकि ये दूसरी थीम में आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होगा जी वर्डप्रेस टूल किट, ठीक है जी। तो वहां से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर, सिंपल सा तरीका है जी। इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी, और यहाँ पे सिंपल सा तरीका है जी, इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको कुछ चीजें रिक्वायर होती है जो आपने यहाँ पर लाजिमी है, इससे बिल्कुल सोच समझ के साथ आपने ये सारी चीजें करनी है। एक तो यहाँ से आपने डोमेन सेलेक्ट करना है कि जी ये learnwithtaha.com है। आप यहाँ से जितनी भी आपकी सब डोमेन होगी, वो सारे यहाँ पर होगी, ठीक है जी। वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और इस पे आप इंस्टॉल करेंगे। सपोज हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन zen.learnwithtaha, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर एक दो ऑप्शन है जी, यहाँ पर अभी आपने इसको यूजर नेम और पासवर्ड लेना है, तो जो भी आपने यहाँ से देना है वो आपने अपने साथ एक फाइल में सेव करनी है, क्योंकि जब आप वर्डप्रेस को लॉगिन हो जाते हैं तो वहां पर लॉगिन होने के लिए आपको ये रिक्वायर होता है। तो ये एक यूजर नेम है, एक पासवर्ड है जो आपने यहाँ पर, जैसे सपोज हम यहाँ पर इसी नाम से देते हैं जी, और इससे कुछ पासवर्ड, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ पासवर्ड आपने डालनी है ताकि वो स्ट्रांगेस्ट हो। मिनिमम आपके पास 16 डिजिट होने चाहिए, ताकि आपको फिर वहां पर जो आपकी वर्डप्रेस की एक्सेस है, कोई आपको वहां पे हैकिंग से बचने के लिए, इस तरह जितनी भी स्पैम होती है वो वहां से बचने के लिए आपको स्ट्रेंथ रखनी। हम यहाँ पर कोई भी पासवर्ड थी, क्योंकि ये भी बाद में चेंज हो सकती है, ठीक है जी। ये मैंने आपके साथ जी सिंपल सा पासवर्ड हमने एंटर किया। यहाँ पर ये जी साइट का नेम, कि आपकी साइट पे कौन सा नेम शो है, ये आपने भी बाद में चेंज कर सकते हैं। अगर आप अभी यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है जी। अगर नहीं देना चाहते तो सिंपल सा है जी माय वर्डप्रेस ब्लॉग, आपकी साइट जिसके मुतालिक जी इलेक्ट्रॉनिक्स से जी, क्लॉथिंग है जी, ऑनलाइन स्टोर है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर दे सकते हैं। सिंपल आप नीचे आएंगे जी, कुछ और नहीं करना है जी, सिंपल इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे। देखते हैं कि अगर इस पे वर्डप्रेस हमने ऑलरेडी इंस्टॉल तो नहीं किया, ठीक है जी। यहाँ पर ये 2 मिनट लगेंगे और आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी, ये डन, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है जी। अब जब आप वर्डप्रेस को एक्सेस करते हैं तो एक्सेस करने के लिए भी यही है जी, अपना जो डोमेन नेम है वो देखेंगे जी, हमने यहाँ पर लिखा था जी, ये वाला डोमेन हमारे पास था जी, इसको अपने पूरा लिखना है, ठीक है जी। स्लैश, ये नोट डाउन कीजिए, /wp-admin। वर्डप्रेस लॉगिन होने के लिए कौन सा यूआरएल यूज करेंगे जी, अपना डोमेन नेम /wp-admin, wp-admin, ठीक है जी। इस पे अभी क्लिक करेंगे तो ये मीनू आपके पास अभी अपेयर होगा कि यहाँ पर आपने लॉगिन करना है। तो अपना यूजर नेम यहाँ पर देंगे, ले सपोज हमने अभी यहाँ से दिया था जी, और ये मैं भूल गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 था शायद, ठीक है जी, और लॉगिन करेंगे तो ये होगी जी आपकी वर्डप्रेस की जो डैशबोर्ड है वो ओपन होगी। ये आपकी असाइनमेंट है, लेकिन किसी के पास अगर है वर्डप्रेस की एक्सेस है तो वो बेशक आ जाए जी वर्डप्रेस। अगर उसके पास डोमेन और होस्टिंग है तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसकी स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करेंगे। अब जिसके पास नहीं है वो मुझे पर्सनल टेक्स्ट करेंगे अपने नेम के साथ, मैं उसके लिए जी यहाँ पर सब डोमेन बनाऊंगा, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा और वही फिर जाएंगे जी वर्डप्रेस पे लॉगिन होके ये पेज उन्होंने भी शेयर कर दिए जी। मुझे बताइएगा असाइनमेंट की समझ आ गई, हम बगैर चीजें आपको क्लियर करते पहले मुझे बताइएगा जी असाइनमेंट की समझ आ गई कि करना क्या है। वर्डप्रेस पे लॉगिन होना है और कुछ नहीं, जिसके पास एक्सेस नहीं है वो इशू नहीं है, मुझे मैसेज करे, कल तक तमाम के पास आ जाएगी। आपके पास आपका यूजर नेम, पासवर्ड और आपका लॉगिन लिंक शेयर किया जाएगा, ठीक है जी। लॉगिन लिंक शेयर किया जाएगा, आप जाएंगे जी लॉगिन, अपना यूजर नेम पासवर्ड देंगे
लॉगिन होके इसकी स्क्रीनशॉट, ये जो आपके पास स्क्रीन वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सिंपल सिंपल, ये एक सब डोमेन आपके नाम पे क्रिएट की जाएगी, उसकी यूजर नेम और पासवर्ड भी आपको दी जाएगी। अच्छा जी, ये हो गई जी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ चीजें मजीद है जो हमने यहाँ सी पैनल से कवर करानी है। ठीक है जी, इसकी कुछ थोड़ी सी ओवरव्यू आपकी देते थे कि यहाँ पर कौन सी चीजें। सबसे पहला काम जी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन जी। यहाँ पर दूसरा काम है जी, यहाँ पर अगर आप देखें जी ईमेल कि जी ईमेल क्या होती है जी, प्रोफेशनल ईमेल क्या होती है। आपके पास जी हमारा ईमेल है जी contact@learnwithaha.com। तो किसी भी वेबसाइट के लिए हम ईमेल बनाते हैं। ठीक है जी, तो वो ईमेल कहाँ से बनाते हैं जी, यहाँ से बनाते हैं। उसको एक्सेस किस तरह की जी, ये हमारी एडवांस सेक्शन का हिस्सा, इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी जी कि ईमेल बनाते किस तरह, उनको एक्सेस किस तरह क्या है जी, राउंड क्यूब क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर करानी है। ईमेल सेंड किस तरह करेंगे, फिर रिसीव किस तरह करेंगे, फिर एक्सेस किस तरह करेंगे। ठीक है जी, दूसरा जी ये फाइल्स वाला पोर्शन, ये आपने छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली हमारे पास जितनी भी हमारी डेटा बेस होती है, यहाँ से सिर्फ आप ये डेस्क यूजेस आप चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने कितना स्पेस यूज किया हुई। बकाया जितनी भी चीजें आपकी इमेजेस, ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद होगी, लेकिन आपने इसमें किसी भी चीज को छेड़ना नहीं है। ठीक है जी, ये मोस्टली डेटाबेस के लिए जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग थ्रू प्रोग्रामिंग आते हैं, यहाँ पर अपना डेटाबेस बनाते हैं, तो ये वो बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक चीज नोट करनी है जो हमारे एडवांस सेक्शन होगी कि जी हमने जो हमारी लॉगिन की है वो हमने यहाँ पर फाइल मैनेजर में अपनी जो उनकी रूट से वो चेंज करवानी है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी आपका डेटाबेस, तो इसको भी आपने नहीं छेड़ना है। मैंने आपको बताया जी कि ये उन लोगों के लिए जो थ्रू प्रोग्रामिंग आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है जी डोमेन। ठीक है जी, तो यहाँ पर ही आपके पास है जो आपने मैंने आपको बताया जी कि वर्डप्रेस टूल किट, यहाँ से भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं जी। यहाँ पर ये अभी आपके पास वर्डप्रेस आ जाएगा। ठीक है जी, और नेक्स्ट है जी आप ऐप इंस्टॉलर से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। डन हो गया जी, तो ये आपके पास जी वर्डप्रेस टूल किट है जी, साइट पब्लिशर है जी, यहाँ पर डोमेन्स है, जितनी भी आपकी इस साइट के साथ आपके डोमेन्स है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, एड ऑन डोमेन्स, आपने कोई और डोमेन अपनी साइट से कनेक्ट किया है तो एड ऑन डोमेन किस तरह कनेक्ट कीजिए, किसी के पास है, अगर किसी के पास कोई भी डोमेन है तो मुझे बता सकते हैं, मैं इसको एड ऑन डोमेन में ऐड कर सकता हूँ, अपनी साइट पे फुल एक्सेस उनको दी जाएगी। सब डोमेन क्या है जी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने कवर करना है। अच्छा जी, सब डोमेन हमारे पास है जी, डोमेन विद इन डोमेन। सबसे पहले तो इसके बेनिफिट्स क्या है कि जी हमारे पास एक डोमेन मौजूद है तो हमें सब डोमेन की जरूरत क्यों होती है। अच्छा जी, सब डोमेन के हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स थे। अगर मैं आपको पर्सनल पे बताऊं तो डेवलपर के लिए अगर आप अभी मार्केट में जाते हैं ना, तो अभी आपके पास होना चाहिए जी कि आपके पास पोर्टफोलियो के तौर पर आपके पास वेबसाइट होने चाहिए। मैं आपको इसकी आसान एग्जांपल, सपोज आप लोकल मार्केट में जाते हैं जी, किसी भी शॉपिंग मॉल में, उनको बताते हैं जी कि वेबसाइट के इतने फायदे जी, आपके लिए हम इतना ऐसा स्टोर बनाएंगे, ई-कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, आप ऑनलाइन सेल करेंगे, अपनी सेल को आप ग्रो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब वहां से आपने सबसे पहला सवाल क्लाइंट का ये होता है जी आप किस तरह वेबसाइट बनाएंगे, मुझे कुछ दिखाए, अपना वर्क दिखाए, आपने कहाँ काम किया। अभी आप बिगेनर है, आपके पास तो कोई वर्क नहीं है, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जो आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो आपके पास कम से कम अपना जो वर्क है वो आपने लाजिमी तौर पर उनको देना होता है जी कि इस तरह हम आपका स्टोर बनाएंगे। तो ये सब डोमेन आपके वहां काम आते हैं, क्योंकि जाहिर है अगर आप हर एक, क्योंकि बहुत सारी किस्म की वेबसाइट है, सपोज हम 4 किस्म वेबसाइट आपको सिखा रहे हैं, आप 4 वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, तो हर एक के लिए आप डोमेन लेते हैं, हर एक के लिए आप होस्टिंग लेते हैं, तो या हर एक होस्टिंग और डोमेन पे आपके 5-6 हजार बन जाते हैं, लग जाते हैं। तो ये आपके ऑलमोस्ट 4 वेबसाइट पे आपका कॉस्ट सिर्फ होस्टिंग डोमेन का 24,000 आ गया। अब हर बंदे के पास स्टार्ट में 24,000 कहाँ होते हैं कि वो सिर्फ होस्टिंग और डोमेन पे इन्वेस्ट करे कि जी आ जाए जी मैंने 4 वेबसाइट बनानी है, क्लाइंट को शो करने के जी कि ये मेरा पोर्टफोलियो। तो उससे बचने के लिए ये सब डोमेन होता है। आप यहाँ पर 5 GB के साथ आपको 5-10 सब डोमेन, जी एक आपका अपना वेबसाइट को जी मेन डोमेन, आप सब डोमेन 5 बनाए, 6 वेबसाइट आप बनाएंगे सेम होस्टिंग में,
सेम प्राइस में, वही आपने जो 2500 वाली प्राइस पे की है, तो यहाँ पर भी आपको 6 वेबसाइट बनाएगी। हर सब डोमेन पे आप, लेट्स सपोज एक पे आपने क्लॉथिंग की वेबसाइट बनाई, दूसरी पे आपने कॉस्मेटिक्स की बनाई, तीसरी पे आपने शूज वेबसाइट, फोर्थ पे आपने ब्लॉग बनाई, और आपकी जो फिफ्थ है वहां पर आपने सर्विस वेबसाइट। अब कोई आप किसी मार्केट में जाते हैं जी, आप जब कहते हैं जी किस तरह वेबसाइट बनाए, आप बनाएंगे जी ये देखिए जी, ये मेरा शूज वेबसाइट है, ये देखिए जी, मैंने क्लॉथिंग वेबसाइट बनाई, ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने ये बनाया है। तो आपके पास एज अ पोर्टफोलियो अपनी वेबसाइट होगी, एक तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, दूसरी आपके पास पोर्टफोलियो का एक मजमुआ होगा, आप लोगों को शो करेंगे जी कि मेरा वर्क देखे, ये मैंने कंप्लीट किया है। तो इसके आपके डेवलपर के तौर पर आपको एक तो 24-25 हजार की निस्बत आपको वही काम 5000 में बन जाएगा, तो आपको मनी की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपको उसकी भी बचत होगी, ऊपर से आपको किसी और से प्रोजेक्ट भी नहीं लेना है, आपने अपने प्रोजेक्ट्स हो गए, आप ऐसे पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं कि जी ये देखिए ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये आपकी सब डोमेन के आपके लिए बेनिफिट्स, अब क्लाइंट के लिए भी इनके बेनिफिट्स है। सपोज कोई आता है जी आपके साथ कीजिए शूज वेबसाइट, आपको प्रोजेक्ट दिया, आपने उनके लिए शू का पूरा एक ई कॉमर्स स्टोर उनको ला के दिया जी कि ये देखिए, अब वो चाहते हैं जी कि अजय जी मुझे अभी होलसेल के लिए एक, होलसेल के लिए मैंने अलग वेबसाइट बनानी है, तो आप उनसे सजेस्ट करेंगे जी आप और डोमेन और होस्टिंग नहीं लेने हैं, आप जाइए जी उनको सब डोमेन बना के दे कि देखिए जी आपका होलसेल का वेबसाइट, ठीक है जी, वो क्लाइंट्स के लिए भी बना सकते हैं, वहां पर उनकी जो वैरायटी है हर वैरायटी के लिए अलग अलग भी बना सकते हैं। तो ये सब डोमेन अब ग्रेड किस तरह की जाती है, ठीक है जी, आपको दिखाते हैं जी, सिंपल सा तरीका है जी, आपको भी अभी जो प्रैक्टिस के लिए दी जाएगी वो भी आपकी सब डोमेन होगी, ठीक है जी, इस सब डोमेन पे आप सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है जी, अपना नाम देखिए किस लिए, सपोज फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कौन आते हैं उनके लिए सब डोमेन क्रिएट करते हैं जी, अब्दुल समी, आसान सी बात है जी, सिंपल सा है जी, अब्दुल समी, ठीक है जी, हमने नेम लिखा, अब ये रूट पे आप क्लिक करें जी, किसकी वॉइस हो रही है, मसूद है। तो म्यूट कर, चले, ठीक है जी, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाते हैं जी abdulsami.learnvitaha.com। अब यहाँ पर आपकी पहचान के लिए भी आसानी होगी, अगर आप किसी ने आपको वेबसाइट दिया तो आप किस तरह पहचानेंगे जी कि ये मेन डोमेन है या सब डोमेन। तो सब डोमेन में ये होती है कि जो उनका अलग पोर्शन होता है, यहाँ पर ये डोमेन से पहले डॉट वाला, ये पोर्शन उनका इजाफा हो, ये अब्दुल समी डॉट लर्न, ये लर्न विद आपका मेन डोमेन है और ये आपका सब डोमेन हो गया जी, सिंपल सा तरीके का जी, क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये आपका सब डोमेन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। सपोज हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, एक और स्टूडेंट से जी मशवा मलिक, सब डोमेन हम बनाते हैं, सिंपल सा आप नेम देखेंगे जी, अगर कोई एरर हो नेम में तो कोई इशू नहीं, बात आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी रूट बन जाएगी, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अब इस पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, अलग जिस तरह आप मेन डोमेन पे वर्क कर सकते हैं इस तरह इस पे भी आप काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे सेशन थी जी कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है जी, सब डोमेन आपको हमने बना के देने हैं। तो किसी की असाइनमेंट्स का तरीकाकार है जी कि किसी के पास नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर के बाद मुझे मैसेज ड्रॉप करें अपने नेम के साथ, कल तक तमाम स्टूडेंट के पास इंशाल्लाह आपके सब डोमेन, आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, वो सारी चीजें आपके पास मौजूद होंगी। अब आपकी क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, प्रीवियस सेशन में इस सेशन में जितनी भी क्वेश्चन है अपनी क्वेश्चन आप अभी रेस कर सकते हैं जी। अच्छा जी, कोई इशू नहीं है, अगर किसी को साउंड इशू नेट की वजह से आ रही है तो उनके साथ रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, आराम से वो रिकॉर्डिंग देख ले, कोई इशू नहीं जी। क्वेश्चन है किसी का प्रीवियस सेशन में या इसमें या जिसके असाइनमेंट्स, क्योंकि पहले फर्स्ट असाइनमेंट तकरीबन हमारे पास 65 स्टूडेंट ने सबमिट की, सेकंड असाइनमेंट हमारे पास 37 स्टूडेंट ने सबमिट की। तो इशू भी यहाँ पे है कि अगर या आपको इशू आ रही है या आप ये चीजें समझ नहीं आ रही है तो वो भी क्लियर कर दीजिए कि असाइनमेंट क्यों नहीं जी, सी पैनल को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सी पैनल आपको ऑलरेडी आपकी होस्टिंग कंपनी देगी, ये एक्सेस सी पैनल पे वो आपको अकाउंट बना के देगी, वो आपको अकाउंट वहां पे यूज करना है, आप इंस्टॉल नहीं करेंगे जी, कोई इशू नहीं है, आप कॉल कर सकते हैं जी। वॉइस मुझे इशू है, कुछ 4-5 स्टूडेंट छह को वॉइस इशू आ रही है, आप मुझे मैसेज करें, आपको कहाँ तक समझ नहीं आ रही मैं आपको गाइड करूंगा।
जी सब डोमेन दोबारा करा दी, वो आपको असाइनमेंट का आसान सा तरीका है जी, आपको अभी डोमेन प्रोवाइड की जाएगी, उस पर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दी जाएगी, ठीक है जी। फिर आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दी जाएगा। आप सिंपल सा तरीका कार है जी, अपना जो यूजर नेम है वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, वो यूजर नेम और पासवर्ड आप एंटर करेंगे तो ये डैशबोर्ड जो सामने अभी आपको शो हो रहा है, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर हमें आपने ग्रुप में सबमिट करे, तो एक हमारे पास ये भी कंफर्म हो जाएगी जी कि आपका सब डोमेन काम कर रहा है, आपके पास वर्डप्रेस की एक्सेस है और मौजूद है जी। और कोई इशू? आपको लेक्चर रिकॉर्डिंग देख ली फिर भी इशू आ गई तो मुझे पर्सनल टेक्स्ट करें, मैं आपको गाइड करूंगा जी। मुझे मैसेज करे, आपके पास ग्रुप में मेरा नंबर है जी, कोई इशू नहीं है। आप दोबारा लेक्चर सुन ले फिर असाइनमेंट सबमिट करें। एड ऑन डोमेन बताए, वो मैं भी आपको सिखाता हूँ जी। नहीं जी, सब डोमेन्स को आपने अपनी होस्टिंग के साथ परचेज करनी है। सब डोमेन इस तरह होते हैं ना कि आप जब आप पैकेज खरीदते हैं तो वहां पर ये ऐड होता है कि जी इतने सब डोमेन आपको दे रही है, तो अगर आप सब डोमेन कार्ड देते तो आपको प्राइस में कमी करेंगे, आप सब डोमेन को ज्यादा करेंगे तो भी आपको प्राइस की इजाफी चार्जेस आपने फिर देने होते हैं जी। दोबारा बताते हैं, ये देखिए, और इसको जी ये मैंने अपना इस तरह का आप लिंक आपके साथ शेयर करता है जी। सॉरी जेन, ये हमने यहाँ पर अभी इंस्टॉल किया, ठीक है जी। ये आप देखेंगे जी सिंपल, और ये WP एडमिन, इसको आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये लिंक शेयर किया जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, वो आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन की स्क्रीनशॉट लेनी है जी। जी जिसको परचेज करें मुझे मैसेज करे, वो इशू नहीं है। यूजर नेम और पासवर्ड में आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड पेस्ट करना है। नहीं जी, आपने यही कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालना है और हम स्क्रीनशॉट करना है, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि इन स्टूडेंट्स के पास अभी डोमेन की एक्सेस मौजूद है। लॉगिन आपने व्हाट्सएप जी, अगर आपके पास अपनी होस्टिंग नहीं है तो फिर आपके पास वर्डप्रेस की एक्सेस नहीं होगी। हम आपके लिए इंस्टॉल करेंगे, आपको लिंक देंगे, उस लिंक पे आपने जाके अपना यूजर नेम पासवर्ड देना है और इंस्टॉल करना है जी, कोई इशू नहीं है जी। वर्डप्रेस के लिए, वर्डप्रेस की एक्सेस के लिए आपको सब डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा, डोमेन आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास फिर सब डोमेन अगर आप किसी से ले सकते हैं तो वो भी आपको दे सकते हैं जी। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। और किसी के कोई इशू है जी, सब डोमेन को दोबारा आपको क्लियर करा देते हैं जी जिसको इशू था। तो सॉरी, ये जी किसी के पास भी नहीं है, वो आप टेंशन ना ले, आपको प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म दी जाएगी, ठीक है जी। /cpanel करेंगे, यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, इसी तरह आपका वर्डप्रेस का भी यूजर नेम और पासवर्ड आपने लाजमी देना होता है, ठीक है जी। यहाँ पर जो जितनी भी cpanel होती है ये स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो वो आप टेंशन ना ले कीजिए टाइम ले रहा है या इतना इशू कर रहा है। जी यहाँ पर लॉगिन करेंगे, मैं आपको अभी दोबारा समझाता हूँ कि जी एड ऑन सब डोमेन कहाँ से जी। नीचे आएंगे जी, डोमेन का ऑप्शन है, इसमें आपके पास जी ये है जी आपका डोमेन, यहाँ पर ऑप्शन है नीचे जी सब डोमेन, ठीक है जी। अब यहाँ पर वैसे भी आपको लिए बनाने हैं तो अब्दुल समी, अब्दुल रहमान, अब्दुल हनान, इसको जी जो टॉप पे नेम होते हैं इसके लिए बनाते हैं, सिंपल नेम थे जिसके मैं अभी आप स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम आपके नाम दे रहे हैं। यहाँ पर सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे, आप क्लॉथिंग के लिए बना रहे हैं जी तो यहाँ पर क्लॉथिंग लिखिए, आप सपोज शूज के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर नेम शूज रखें, तो आपकी शूज की वेबसाइट होगी। आप किसी ऑनलाइन शॉप के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन लिखिए,
डन हो गया जी। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नेम ऑलरेडी आ जाएगा। मैंने आपको बताया जी कि ये आपका मेन डोमेन है और ये आपका सब डोमेन जो आपने सेलेक्ट किया है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो दूसरा तरीका आपको सिखाया था जी वो है वर्डप्रेस का। ठीक है जी। नीचे आएंगे सबसे लास्ट में। ठीक है जी। ये ऐप इंस्टॉलर में आप ऐप पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर ये आपकी जो इंस्टॉल है इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने अभी डोमेन को सेलेक्ट करना था। यहाँ पर हमने अभी जो डोमेन बनाए हैं उसको हम चेक करते हैं जी। सॉरी वो कहाँ गए, अब्दुल खनान। ठीक है जी। इसको सर्च किए, यहाँ पर आप यूजर नेम देंगे तो उनका नाम ही देते हैं मैं, और पासवर्ड कोई भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। और फिर पासवर्ड देंगे तो सेंड के लिए हम यहाँ से ये 7 तक डिजिट्स देते हैं और कुछ नहीं करना, सिंपल जाएंगे जी। बाकाया जितनी भी चीजें होगी वो आपके बाद में भी चेंज हो सकती है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये विद इन 2 मिनट्स में आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है जी। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। मैंने आपको बताया कि ये मैं जब आपको करवा के दूंगा तो आपको ये लिंक दूंगा। ठीक है जी। मैंने अभी अपना नाम आप देखेंगे जी, जिस नाम से आपने बनाना है। ठीक है जी। डॉट लिखेंगे, हमारी वेबसाइट का जो मेन डोमेन है उसका नाम लिखेंगे। ये लिंक में भी आपके साथ आपको प्रोवाइड करूंगा। /wp admin, wp-admin, ये आपकी वर्डप्रेस को एक्सेस करने का लिंक है। ठीक है जी। इस पे आप क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो ये, सॉरी यहाँ पर नाम में कुछ, जी नाम को हम दोबारा से लिखेंगे क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है कि, जी ये वाला नाम है। इसको ओपन करते हैं, सॉरी। चलो जी, इसको आप ओपन करिए। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आएगा और सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो यूजर नेम भी आपको प्रोवाइड करिएगा, पासवर्ड भी देगा। आप यूजर नेम और पासवर्ड को आप ओपन करेंगे तो ये साइट आपके साथ शो हो जाएगी। इसकी आप सिंपल सी स्क्रीनशॉट लेंगे, वहां पर असाइनमेंट सबमिट करेंगे जी। असाइनमेंट नंबर 3 वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। क्लियर हो गया? डन जी। हमारी क्लास की टाइमिंग खत्म होने वाली है, तो अगर किसी को कोई भी मजीद इशू है असाइनमेंट, अब आपको करना क्या है जी, मुझे सिंपल सा टेक्स्ट करें जी अपने नेम के साथ, ताकि मैं आपके लिए सब डोमेन आपको बना के दूं, वो लिंक आपके साथ शेयर करूं। जी आपके पास, अगर आपके पास, मैंने आपको बताया जी, इसके लिए आपको किसी एडवांस सिस्टम की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ नेट होना चाहिए, आपके पास सिस्टम होना चाहिए। विंडो 7, विंडो 10, सब विंडो XP, विंडो 98 पे भी आपका ये सिस्टम चल सकता है। इंटरनेट के है, इंटरनेट में आपकी सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास Pentium 1 कंप्यूटर भी है तब भी आप ये स्किल कर सकते हैं, ये इशू नहीं है। जी विंडो की कोई इशू नहीं है यहाँ पर। जी आपके होस्टिंग पे डिपेंड करता है कि जी आप वहां से कितने लेते हैं। होस्टिंग आपको 5 दे रही है सब डोमेन, तो आप 5 बना सकते हैं। आपको 10 दे रही है, 50 दे रही है। यहाँ पर मैंने जो पैकेज लिया है यहाँ पर अनलिमिटेड है, मतलब मैं जितनी चाहूँ वो बना सकता हूँ। डन हो गया जी। ओके जी। क्वेश्चन है ये, किसी के बाद, इसके बाद भी किसी को कोई क्वेश्चन आ रही है तो मुझे पर्सनल टेक्स्ट करें, मैं वहां पे गाइड करूँ। कल हमारा अप्लाइन सेशन है, उसमें भी आप अपनी जितनी भी क्वेश्चन है वो अपने साथ नोट डाउन करें, वहां पे फिर डिस्कस करेंगे। नहीं जी, डोमेन आप परचेज करेंगे जी, सब डोमेन को आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर आप, मैंने आपको बताया जी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास है जी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और आपके पास इतने पैसे है कि आप परचेज कर सकते हो, बेसिकली आप परचेज करें, कोई इशू नहीं है जी। हॉस्टेंजर अच्छी है, GoDaddy में आपके पास वो भी अच्छी है, लेकिन हॉस्टेंजर उसकी निस्बत अच्छी है, उसकी सर्विसेज अच्छी है। तो रेट्स में भी आपके पास वो चीप, क्योंकि GoDaddy की प्राइस हाई है। लोकल कंपनी से आप ले, वहां पे आपको सस्ता पड़ेगा, उसकी दोनों की प्राइस बनिस्बत लोकल कंपनी ज्यादा है। जी आ जाएगा। अभी बस हमारे पास अभी भी हमारे सेशन में 2-3 मिनट से, अगर किसी को इश्यू है तो डन, एल्स हम क्लास को यही वाइंड अप करते हैं जी। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह जी।
थैंक यू।